नमस्कार, प्रणाम। मैं त्रिपाठी आराधना आप सभी का अपने इस नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज बात करते हैं हम प्रतिकूल और अनुकूल स्थिति के बारे में, क्योंकि अक्सर हमारे जीवन में कुछ क्षण ऐसा आता है जिसमें स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती हैं। देखिए, जब स्थिति हमारे अनुकूल नहीं चल रही है, परिस्थिति जब हमारे अनुकूलता से विपरीत हो, हमारे प्रतिकूल हो, तो कहीं ना कहीं हमें धैर्य पूर्वक शांति रखनी होती है। उस समय उग्रता से जो भी बोल देते हैं, हम जो भी कुछ कर देते हैं, उसका परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि आप खुद इस चीज को नोटिस करते होंगे, जब हमारी स्थिति सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ हमारे साथ हमारे अनुकूल चलता है, तो अक्सर हमें हमारे अपने सभी लोग बहुत प्रिय लगते हैं। हमारे इर्द गिर्द खड़े हमारे दोस्त मित्र बहुत प्रिय लगते हैं। हमारे समाज का जिनसे हम स्नेह रखते हैं वो सभी लोग हमें प्रिय लगते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी स्थिति हमारे प्रतिकूल है तो सामने वाला इंसान गलत है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों इंसान, जो हम और हमारे सामने खड़ा है, हम दोनों सही होते हैं, लेकिन उस समय की परिस्थिति सही नहीं होती है, वो हमारे अनुकूल नहीं होती है। अक्सर हम उस समय उग्रता में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका परिणाम मात्र पछतावे के कुछ नहीं होता। कभी कभी इससे रिश्ते खराब भी हो जाते हैं, कभी कभी हमारी छवि खराब होने लगती है, क्योंकि वास्तव में वो होते नहीं है हम। हमारी वास्तविकता क्या है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। परिस्थितियों का क्या है, वो तो आती जाती रहती हैं। जब तक हम इस धरती पे हैं, जब तक हमारे अंदर जान है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमारे सामने कुछ न कुछ आता जाता रहेगा। लेकिन ये याद जरूर रखना चाहिए कि हर समस्या, जहां से समस्या जन्म लेती है, वहीं से समाधान भी होता है। कभी कोई समस्या ऐसी नहीं होती है जिसका कोई समाधान न हो। हर समस्या का समाधान होता है। बस ये हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, हमारे वश में, हमारे हाथ में ये चीजें हैं कि हमें सोच समझकर धैर्यता पूर्वक जो भी फैसला लेना है वो लेना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम ऐसा कर देते हैं, जो हमारे अधिक प्रिय हैं। एक उदाहरण मात्र मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। एक उदाहरण है छोटा सा, कि अगर आप किसी से बहुत अधिक स्नेह करते हैं, वो भी आपसे बहुत अधिक स्नेह करता है, आप खुद इस चीज को स्वीकार करते हैं कि वो आपसे बहुत स्नेह करता है, सामने वाला इस चीज को स्वीकार करता है कि आप उससे बहुत स्नेह करते हैं, लेकिन क्या ये स्नेह प्रतिकूल परिस्थिति में भी रहता है? या उस समय हो सकता है सामने वाले ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आपको वो गलत लगने लगा। हो सकता है आपसे कुछ ऐसा हो गया जो सामने वाला आपको गलत मान बैठा। तो उस समय देखिए, किसी के ऊपर दोषारोपण करने से कुछ नहीं होता। उस समय विशेषकर अपने उन अच्छे पलों को याद करना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ समस्या, बहुत बड़ी समस्या यही है कि अच्छी परिस्थिति में हम अच्छी बुरी हर बातों को याद रखते हैं। जब हम किसी के साथ बहुत अच्छा संबंध है हमारा, हम किसी के साथ बहुत अच्छे संबंध में हैं, तो उस समय हम अच्छी बातों को ही की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। और जहां थोड़ी सी कभी कोई गलतफहमी हुई, थोड़ा सा कभी हम भ्रमित हो गए, तो हमारा दिमाग तुरंत आकर्षित हो जाता है नकारात्मकता की तरफ, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जानबूझकर हम नहीं करते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ये हो जाता है। उस समय हमें सिर्फ अपनी अच्छाई दिखती है, जबकि जब नॉर्मल हमारे अनुकूल परिस्थिति हो, उस समय हम अपनी अच्छाई नहीं देखते हैं। उस समय हमें ये लगता है कि अरे, हम किसी को कुछ कर रहे हैं तो वो भी तो हमारे लिए इतना कर रहा है, हम ये क्यों भूल जाएं।
ये नॉर्मल जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है तो हमारे साथ रहता है, हम लोगों की अच्छाई को याद करते हैं। लेकिन वही जब हमारे सबसे बड़ी समस्या तो हमारे इस समय की है, हमारे इस पीढ़ी की है कि हमारे अंदर से सहनशीलता खत्म होती जा रही है। हालांकि कुछ लोग इसको सहनशीलता के नाम पर, अगर सहनशीलता के बारे में विस्तार से आपको कुछ जानना है तो आप हमारे ग्रंथों को पढ़िए, जितना हो सके आप ज्ञान लीजिए, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। सहनशीलता का अर्थ ये नहीं होता है कि जो सहनशील है वो मूर्ख है, जो सहनशील है उसके पास कुछ भी नहीं है। सहनशीलता शिक्षित लोगों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। इसीलिए विस्तार से इसलिए इस चीज को बताया भी जाता है कि शिक्षित होना इसीलिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि शिक्षित होने के बाद जो भी शिक्षा हमें मिलती है उससे कहीं ना कहीं हम भला बुरा अच्छा खराब क्या है हमारे साथ उसको सोच पाते हैं, उसको समझ पाते हैं। हम कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं जिससे परिस्थिति और बिगड़ जाए। और बस इन्हीं सब चीजों को लेकर मैंने एक रचना भी लिखने का प्रयास किया है, पूरी नहीं हुई है, पूरी होगी तो मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। लेकिन अब इससे जुड़ी बहुत सारी बातें हैं जो कि सिर्फ वीडियो में सब कुछ कह पाना, एक वीडियो में कह पाना आसान नहीं रहता है, क्योंकि ये आपको भी पता है कि घंटे भर का वीडियो हम यहाँ अपलोड कर नहीं सकते, वो भी सिर्फ इन सब बातों को, क्योंकि ये सब बातें ठीक है सबके दिमाग में रहती है, हर कोई समझदार है, सब कोई समझता है, लेकिन बस नॉर्मल सी बातें हैं कि मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि चलो आप सबके साथ इसे साझा करते हैं और आप भी अपने विचार से मुझे अवगत जरूर कराइएगा। अगर मेरा आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।